Assalamu alaikum students, my name is Aisha Kausar and I am lecturer at Federal Science College. Students, today we are going to start our new chapter number 2, that is very important according to the board of scheme. In this chapter we will discuss about the nature of a quadratic equation, nature of roots of a quadratic equation. Okay, आपने चैप्टर नंबर 1 में रूट्स फाइंड आउट करना सीखा। आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन किस फॉर्म में होती थी? ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। इस फॉर्म में कोई इक्वेशन होती थी, a b और c की जगह कुछ वैल्यूज़ होती थी। डिफरेंट टाइप्स ऑफ इक्वेशंस, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को आपने सॉल्व किया, डिफरेंट टाइप्स ऑफ इक्वेशंस को रिड्यूस किया क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो कि रिड्यूसिबल थी। उन्हें रिड्यूस करके आपने सॉल्व करके उनके रूट्स फाइंड आउट किए। ठीक है, रूट्स क्या होते थे? ऑन सॉल्विंग ऑफ एनी इक्वेशन वी फाइंड रूट्स, जो सोल्यूशंस होते हैं। x की कोई भी वैल्यूज़ 5 या x कभी 0 आ रहा है या x की कोई भी जो वैल्यूज़ आ रही हैं, लेट्स सपोज -7 आ रहा है, डिफरेंट वैल्यूज़ आ रही थी। समटाइम्स हमारे पास x की वैल्यूज़ इस टाइप में आ रही थी। ठीक है, लेट्स सपोज कि ये था। इस तरह की हमारे पास जो जितनी भी x की वैल्यूज़ आ रही थी किसी भी इक्वेशन को सॉल्व करने पर, तो वो सारी जो x की वैल्यूज़ होती हैं वो रूट्स कहलाती हैं उस इक्वेशन की। जिसका ये आंसर आता है उस इक्वेशन के ये रूट्स कहलाते हैं। ठीक है, रूट्स फाइंड आउट करना आपने सीख लिया। नाउ यू हैव टू फाइंड द नेचर ऑफ रूट्स बाय ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब नेचर ऑफ रूट्स फाइंड आउट करने के लिए आप जो सीखने जा रहे हैं एक मेथड, दैट इज़ कॉल्ड डिस्क्रिमिनेंट। ओके, दैट इज़ कॉल्ड डिस्क्रिमिनेंट, और इसको शॉर्ट फॉर्म में आपने कैपिटल इस तरीके से डिस्क्रिमिनेंट को डिस्क और डॉट के साथ आपने इसको शो करना है। डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला क्या है? b² माइनस 4ac। किसी भी अलजेब्रिक इक्वेशन, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में अगर आप उसके नेचर ऑफ रूट्स फाइंड आउट करने जा रहे हैं तो आप उसका डिस्क्रिमिनेंट फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, और डिस्क्रिमिनेंट फाइंड आउट करने का मेथड क्या होगा? दैट विल बी b² माइनस 4ac। ठीक है, अब जब डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, और डिपेंड करते हैं नेचर ऑफ रूट्स किसके ऊपर? डिस्क्रिमिनेंट के ऊपर। डिस्क्रिमिनेंट को सॉल्व किया जाए और उसकी जो वैल्यू आए उसके ऊपर डिपेंड करता है कि रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे हैं। लेट्स सपोज कि अगर आप डिस्क्रिमिनेंट को सॉल्व करते हैं, a b और c की वैल्यूज़ तो आप फाइंड आउट कर सकते हैं ना किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन से। आप a b और c, नाउ यू आर एबल टू फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ a b एंड c ऑफ एनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। वहाँ से आप a b c की वैल्यूज़ लेकर डिस्क्रिमिनेंट में पुट करें और आप डिस्क्रिमिनेंट की फार्मूले में पुट करने पर डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। फिर डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू या डिस्क्रिमिनेंट कैसा आता है उसके ऊपर डिपेंड करता है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन की रूट्स की नेचर कैसी है। ठीक है, अब जब भी आप डिस्क्रिमिनेंट को सॉल्व करें, ठीक है, तो यू हैव 4 केसेस। डिस्क्रिमिनेंट को जब आप सॉल्व करेंगे आपके पास या तो पॉजिटिव वैल्यू आएगी। ठीक है, जैसे कि देखें पॉजिटिव कोई भी आपके पास डिस्क्रिमिनेंट आपने सॉल्व किया, सॉल्व करने पे कोई एक नंबर आएगा, वो या तो पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, लेस देन 0। देखें ये दोनों पॉजिटिव शो कर रहे हैं। ग्रेटर देन 0 मीन्स पॉजिटिव, लेस देन 0 मीन नेगेटिव एंड इक्वल टू 0। 3 कंडीशन है, या तो वो नंबर पॉजिटिव होगा या वो नेगेटिव होगा या इक्वल टू 0 होगा। ठीक है, अब पॉजिटिव में 2 कंडीशन आ जाती हैं। पॉजिटिव होने के साथ वो नंबर परफेक्ट स्क्वायर भी हो और पॉजिटिव होने के साथ वो परफेक्ट स्क्वायर ना हो। लेट्स सपोज कि आपके पास एक नंबर है 49 और एक नंबर है 48 कह दें। ठीक है, एक डिस्क्रिमिनेंट सॉल्व किया तो 49 आया, एक डिस्क्रिमिनेंट सॉल्व किया किसी और इक्वेशन का तो वो 48 आया। तो इन दोनों में फ़र्क क्या है कि ये एक ऐसा डिस्क्रिमिनेंट है जो कि पॉजिटिव होने के साथ परफेक्ट स्क्वायर भी है और ये एक ऐसा डिस्क्रिमिनेंट है जो कि पॉजिटिव होने के साथ परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। ठीक है, तो इन दोनों के रूट्स में फ़र्क होगा। हालांकि ये दोनों पॉजिटिव हैं लेकिन इनकी नेचर में डिफरेंस होगा। अगर डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव हो और परफेक्ट स्क्वायर हो देन रूट्स आर रियल, रेशनल एंड अनइक्वल। ओके, एंड अनइक्वल। और अगर डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव होने के साथ साथ परफेक्ट स्क्वायर ना हो देन आप लिखेंगे रूट्स आर रियल, तो वो होंगे ही, पॉजिटिव हैं तो वो रियल होंगे, रियल इर्रेशनल।
ठीक है, तब रूट्स क्या होंगे, इरेशनल एंड अनइक्वल। सिर्फ परफेक्ट स्क्वायर जब होगा तो रेशनल होंगे और परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा तो इरेशनल होंगे, बाकी रियल और अनइक्वल दोनों एक जैसे हैं। उसके बाद डिस्क्रिमिनेंट जब नेगेटिव हो, लेस देन ज़ीरो हो, तब तो आप एक ही बात करेंगे, यानी कि नेगेटिव हो तो आप आराम से लिख देंगे रूट्स आर इमेजनरी, रियल नहीं है, अब ये क्या है, इमेजनरी एंड कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट, ठीक है, एंड कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट। और अगर डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू ज़ीरो आ जाए तब आपके पास दो ही कंडीशंस हैं, रूट्स आर रियल एंड इक्वल, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, लेट्स सॉल्व क्वेश्चन नंबर 2 ऑफ एक्सरसाइज 2.1। क्वेश्चन नंबर 2 मैं इसलिए करवा रही हूँ कि इसके अंदर आप डिस्क्रिमिनेंट सॉल्व करना भी सीख लेंगे और नेचर ऑफ रूट्स फाइंड आउट करना भी सीख लेंगे, जबकि क्वेश्चन नंबर 1 में सिर्फ डिस्क्रिमिनेंट फाइंड आउट करना है, यू हैव टू डू बाय योर सेल्फ। ओके, उसमें आप यहाँ से आपको हिंट मिल जाएगा कि डिस्क्रिमिनेंट आपने कैसे फाइंड आउट करना है। सबसे पहले तो आप जब भी नेचर ऑफ रूट्स फाइंड आउट करना है आपने, उसके लिए डिस्क्रिमिनेंट फाइंड आउट करना है। वी नो दैट डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला क्या है हमारे पास, बी स्क्वायर माइनस 4ac, और यहाँ पर b की वैल्यू, यहाँ a b और c मेंशन कर लेते हैं। a हमारे पास है 1, b माइनस 23 एंड c है हमारे पास 120। तो b की जगह हमने लिखा 23 का स्क्वायर माइनस 4, a की जगह 1 एंड c की जगह 120। स्टूडेंट्स बी केयरफुल कि डिस्क्रिमिनेंट आपने कैपिटल DISC और उसके बाद डॉट, ठीक है, इसी तरीके से आपने लिखना है। डिस्क्रिमिनेंट आपने फाइंड आउट किया, फिर आपने ये देखा कि ये पॉजिटिव आपके पास अच्छा यहाँ देखिए माइनस 23 का स्क्वायर हमने जब लिया तो वो स्क्वायर उसने उसको पॉजिटिव कर दिया, और 23 का स्क्वायर 529 को मल्टीप्लाई करके 480 सब्ट्रैक्शन के बाद हमारे पास 49 आंसर आ गया। तो डिस्क्रिमिनेंट हमने जैसे ही देखा कि 49 है तो ये किसी नंबर का परफेक्ट स्क्वायर है, हमने ये मेंशन कर दिया कि ये एक नंबर है जो कि परफेक्ट स्क्वायर है। डिस्क्रिमिनेंट इज़, अब हम लिखेंगे कि डिस्क्रिमिनेंट है कैसा। डिस्क्रिमिनेंट को देखते हुए हम नेचर लिखेंगे, नेचर ऑफ रूट। यहाँ हम हेडिंग डाल लेते हैं। ओके स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 1 जो है, इस तरह आपको इक्वेशन दी गई है, आपने ABC की वैल्यूज़ लेनी है और यहाँ तक सॉल्व कर लेना है। क्वेश्चन नंबर 1 के जो चारों पार्ट्स हैं वो सिर्फ यहाँ तक सॉल्व होंगे, और क्वेश्चन नंबर 2 में आपको नेचर ऑफ रूट्स फाइंड आउट करना है, तो उसके लिए डिस्क्रिमिनेंट पहले फाइंड आउट करना था जो कि यहाँ तक है, ठीक, यहाँ तक मैंने डिस्क्रिमिनेंट फाइंड आउट करा दिया। अब नेचर ऑफ रूट्स के लिए आपने क्या लिखना है, हमने क्या नोट किया है कि डिस्क्रिमिनेंट इज़ ग्रेटर देन ज़ीरो, पॉजिटिव है, एंड परफेक्ट स्क्वायर, और एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, ठीक है। सो द रूट्स विल बी, बल्कि इसमें लिख लें, आप ऐड कर लें, नेचर ऑफ रूट्स विल बी, नेचर ऑफ रूट्स विल बी क्या होगी, रियल, रेशनल एंड अनइक्वल, विल बी रियल, रेशनल एंड अनइक्वल। और इस क्वेश्चन में आपको कहा गया है कि आपने जो नेचर ऑफ रूट्स फाइंड आउट करनी है उसको वेरीफाई भी करें इस इक्वेशन को सॉल्व करने पे। यानी कि ये तो हम डिस्क्रिमिनेंट से डायरेक्ट बता देते हैं कि इसके रूट्स कैसे आएंगे, इनकी नेचर क्या होगी, एक्स की वैल्यूज़ किस टाइप्स की होंगी, बगैर सॉल्व किए। तो हमने इसको वेरीफाई भी करना है, तो वेरिफिकेशन के लिए हम इक्वेशन को सॉल्व करके इसको वेरीफाई कर लेंगे। अब इक्वेशन सॉल्व करने के हमारे पास 3 मेथड्स हैं, बाय फैक्टराइजेशन, बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर या बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो इसको पहले हम फैक्टराइज कर लेते हैं। 120 का रफ वर्क में हम सारे इसके प्राइम फैक्टर्स बना लेते हैं। 2 6 12 0, 2 15 3 5 एंड 5 1 5। हमारे पास फैक्टर्स क्या बने हैं, बल्कि नहीं ऐसा करें, मैंने आपको जो मेथड बताया है उसी मेथड को लेके फॉलो करते हैं। 120 के आपने फैक्टर्स बनाए, 120 ज़ा 120, 260 ज़ा 120। उसके बाद ये कौन कौन से टेबल में आता है, मैंने यहाँ पे डिफरेंट फैक्टर्स बना लिए हैं 120 के, ठीक है, कि 120 ज़ा 120, फिर 2 के टेबल का, 3 का, 4 का, 5 का, फिर डिफरेंट मेरे पास पेयर्स आ गए। इनमें से मेरे पास 23 कहाँ से मिल सकता है मुझे, 15 और 8 से, ठीक है। 15 और 8 को मैं ऐड करूँगी तो मेरे पास 23 आ जाएगा, और मल्टीप्लाई करूँगी तो 120 आ जाएगा। तो क्या नंबर होने चाहिए मेरे पास, -8
एंड -15 आई विल गेट -23. बाय मल्टीप्लाइंग आई विल, इन दोनों को जब मैं मल्टीप्लाई करूँगी -8 को -15 को, तो आई विल गेट +120. तो ये दो फैक्टर्स मेरे लिए सूटेबल हैं. कौन कौन से? x² -8x -15x +120 = 0. यहाँ से आपने x कॉमन ले लिया, x -8, और यहाँ से आप 15 कॉमन ले लें, x -8 = 0, x -8 एंड x -15 = 0. अब सिंपली इसको =0 1 by 1 फैक्टर करें. यू कैन क्लियरली सी कि x की जो दो वैल्यूज़ आई हैं वो अनइक्वल हैं और ये दोनों रियल नंबर्स हैं. कोई यानी कि देखें आयोटा वाले नंबर नहीं. आयोटा वाले नंबर्स जो होते हैं वो इमेजनरी नंबर्स होते हैं. कोई आयोटा वाले नंबर नहीं है, इट मीन्स रियल हैं. तो आप लिखेंगे thus verified that roots of given equation are real, rational and unequal. ठीक है. ओके स्टूडेंट्स, अब आपने क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट करना है. इट्स योर होमवर्क. टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़.